हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज दिन है संडे और ये वीडियो है फ्राइडे का। तो बस मैं यहाँ मार्केट गई थी क्योंकि मुझे पूजा का सामान लेना था। शोभित के पापा गांव जा रहे हैं तो वहाँ हमारी संतोषी माता की मूर्ति है, तो बस उनके लिए चुन्नी ली हूँ और गले का मतलब माला ली हूँ। उसके बाद आ गई थी इनका मतलब ब्लेज़र दी थी ड्राई क्लीन के लिए, तो बस वही मैं यहाँ से ले ली हूँ क्योंकि गांव में शादी है मेरी ननद के घर में। तो बस मम्मी और मेरी देवरानी देवर शोभित के पापा ये लोग जाएंगे, मैं नहीं जा रही, शोभित भी नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बस मैं यहाँ इनकी पैकिंग कर रही हूँ और सब मैं इनको बता के मतलब रख रही हूँ, मतलब जो वहाँ उनको कुछ मतलब ढूंढने में दिक्कत नहीं हो। तो बस वही इनको बता के सारा इनके बैग में पैक कर रही हूँ मैं। तो इस सर्दियों का टाइम है तो जैकेट ब्लेज़र ये सब तो लगेंगे ही, और सर्दियों में कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं पैकिंग के लिए भी। तो वही सब मैं यहाँ पैकिंग कर रही हूँ, इनको दिखा के ही रख रही हूँ जो वहाँ मतलब आसानी से इनको मिल जाएगी। और टिकट तो मेरा भी हुआ था जाने का, लेकिन शोभित का एग्ज़ाम आ गया, इसकी वजह से मैंने अपना मेरा कैंसिल हो गया जाना। और अर्नो का भी एग्ज़ाम है तो वो भी नहीं जाएगा, तो ये दोनों नहीं जा रहे हैं और मैं भी नहीं जाऊँगी। अब बस यहाँ मैं इनका सामान पैक कर दी हूँ। सब उनको मतलब यही बताते जा रही हूँ यहाँ, ये कि ये मतलब आपका बैग है और ये कि ये है। तो और ये कह रहे कम ही सामान करना, तो सर्दियों में सामान हो ही जाता है। तो सारा सामान इनका पैक कर दी हूँ। और यहाँ रास्ते के लिए जो हलवा बनाई थी वो भी दे दी हूँ। फिर मैं तो सब कोई खा लेंगे, मम्मी भी खा लेंगी, सब कोई लोग खा लेंगे। तो यहाँ मैं हलवा भी पैक कर दी हूँ रास्ते के लिए, तो वो लोग खा लेंगे रास्ते में। और वहाँ से भी मतलब लिट्टी पूरी ये सब बना के लेके जा रहे हैं वो लोग भी। तो बस यहाँ से मैं सिर्फ हलवा और चाय बना के दे दी थी थर्मस में, और वहाँ मेरी देवरानी बना ली थी लिट्टी पूरी ये सब। तो बस ये रास्ते के लिए हो जाएगा। और बस अब ये निकल ही रहे हैं, यार नो पैर छू लिया है, तो बस वो जाते समय थोड़ा सा हो ही जाता है। तो बस ये जा रहे हैं, सबको मतलब समझाते जा रहे हैं मतलब ठीक से रहना, घर का ध्यान रखना, वही दरवाज़ा अच्छी तरह से बंद कर लेना। तो बस ये चले गए। उसके बाद ये दूसरे दिन का वीडियो है, यानी शनिवार वाले दिन का। तो ये फिर मतलब चूहा मशीन मतलब देखिए ख़राब हो गया, कितने कपड़े में धो के रखी थी, तो बस वही सुखाने वाला ख़राब हो गया है। तो भैया को बुलाई हूँ तो ये अब ठीक कर रहे हैं। और शाम हो गया था, मैं दिन में धो ली थी लेकिन मैं इनको बुलाई नहीं थी, मुझे पता था क्योंकि इनको बुलाओ तो फिर इनके साथ भी लगना ही पड़ता है। तो धो के रख ली हूँ और अब आए हैं तो ये अब ठीक कर रहे हैं। तो ये चूहा काट दिया है फिर। और उसके बाद ये मिल रही हूँ फिर संडे वाले दिन। तो पूजा के सारे बर्तन लेके आई हूँ धोने के लिए। तो यहाँ पूजा के सारे बर्तन मैं साफ़ कर ली हूँ। मैं बिना नहाए मतलब पूजा के बर्तन नहीं धोती, नहा के ही धोती हूँ। उसके बाद आ गई हूँ मंदिर में। तो बस अब कान्हा जी को उठा रही हूँ, कान्हा जी सो रहे मेरे। और ये देखिए कान्हा जी को उठा के बैठा दी हूँ और बस स्नान कराऊंगी, सब मूर्तियों को मतलब स्नान कराऊंगी और फ़ोटो को मतलब कपड़े से पोंछ दूंगी। और ये वाला ड्रेस लेके आई हूँ मैं कल यानी 22 तारीख को पहनाऊंगी। और एक ये वाला है, ये तो आज पहना दूंगी एकादशी वाले दिन। तो ये बड़ा सुंदरी ड्रेस है, इसमें ये टोपी भी है और शॉल भी है, और ये 2 इनर लेके आई थी। तो और ये ड्रेस आज पहना दूंगी, एकादशी भी है, और ये कल पहनाऊंगी मतलब 22 तारीख वाले दिन। तो बस ये रख दे रही हूँ। और अब ये वाला जो पीला वाला है वो आज पहना दूंगी। तो पहले चलते हुए स्नान करा दूँ। और बस भोले बाबा का और विष्णु भगवान और कान्हा जी का तो मैं डेली ही स्नान करवाती हूँ। और भी जो भी फ़ोटो मूर्ति है इनको मतलब गीले कपड़े से मैं पोंछ देती हूँ डेली, मतलब स्नान नहीं कराती हूँ। जितने छोटे मूर्ति है सबका स्नान करा देती हूँ, और जो बड़े बड़े उनको मतलब डेली गीला कपड़ा से पोंछ के तब फिर से टीका चंदन करती हूँ। तो बस पहले अंग पोषण कर दूँगी कान्हा जी का क्योंकि छोटे हैं, और इनको फिर ये पोचू टाइप का जो है इन पहना के इनको भी बैठा दूँगी। फिर बाद में इनका श्रृंगार करूँगी क्योंकि इनको मतलब टाइम लगता है श्रृंगार करने में। तो बस ये पहना दूँगी जिससे इनको ठंड नहीं लगेगी। उसके बाद भोले बाबा विष्णु भगवान को पोंछ के इनको आसन में विराजमान कर दूँगी। उसके बाद कान्हा जी के तसल्ली से मतलब श्रृंगार करूँगी। और मंदिर में जितने भी ये घंटी है, शंख है, ये सबको मतलब डेली ही स्नान कराती हूँ।
अब बस अब चलती हूँ कान्हा जी का श्रृंगार कर दूँ। तो ये जो आर्टिफिशियली फूल है में माला है भगवान का, डेली तो फूल हो नहीं पाता है आजकल छत, पहले तो छत पे भी हो जाते थे फूल, अब अभी है भी नहीं कोई भी फूल। अब बस कोई शोभित को इतना टाइम नहीं है जो नहीं लाता है, फिर ये आर्टिफिशियल माला है वही पहनाई हूँ भगवान जी का। तो पहले ये जो इनर लेके आई थी भगवान का, तो ये एक पहना के तभी इनको मतलब पहनाऊँगी। और इनर थोड़ा बड़ा ही है क्योंकि मेरे कान्हा जी 2 नंबर के ही है, लेकिन 4 नंबर का ये इनर है। थोड़ा बड़ा तो मैं बड़ा ही लाती हूँ भगवान का ड्रेस, क्योंकि फिर मुझे नहीं लगता है पहनाने में दिक्कत होगी, तो थोड़ा सा बड़ा ही लेती हूँ। कभी भी मैं कान्हा जी का ड्रेस आप देखते होगे मैं बड़ा ही पहनाती हूँ, छोटा मतलब मुझे पसंद नहीं है पहनाना, मुझे लगता है टाइट टाइट सा लगेगा। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। यहाँ पे इनर पहना दी हूँ। अब इनको फिर ये पीला वाला ड्रेस है, ये भी बड़ा अच्छा लग रहा था पहनाई थी तो बिल्कुल इनको फिट आया था भगवान जी को। तो बस ये पहना दूँगी, उसके बाद फिर इनका श्रृंगार करूँगी। और ज़्यादा महंगे भी नहीं थे, 60 रुपया था, मतलब 60 रुपया का था। मतलब पैसे लगता है कम ही लगता है, लेकिन चीज़ देखिए कितना सुंदर है, कितने इसको मतलब इसको बनाने में लग गए होंगे 2 दिन, और कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है। तो पैसे नहीं देखा जाता, देखिए कितना अच्छा ही पहनाने के बाद कितना लगेगा, इतना सुंदर लग रहे थे कान्हा जी मेरे इसमें, इस ड्रेस में बिल्कुल इनको फिट आया था ये ड्रेस। देखिए नीचे कितना अच्छा, मतलब बहुत शोभ रहा था कपड़ा ये भगवान जी पे मेरे। तो बस ये कान्हा जी को पहना दी, ऊपर से ये शॉल भी ओढ़ा दी हूँ, और बस ये टोपा भी पहना दूँगी। तो 60 रुपये में बहुत ही सही है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। अब बस कान्हा जी का श्रृंगार कर दे रही हूँ। और यहाँ मैं कान्हा जी का बस सब श्रृंगार कर दी, वही तुलसी जी के माला पहना दी हूँ और हाथ में 2 कड़े पहना दी हूँ। और इस टाइम मुकुट तो नहीं पहनाते हैं, बस ये जो टोपा होता है यही पहना देते हैं। और ये बाल भी पहना दी हूँ, जिससे मतलब और सुंदर लगेंगे कान्हा जी। तो बस यहाँ बाल पहना के और उसके बाद ये टोपा पहना दी हूँ। और बस हाथ में कंगन है और गले में तुलसी जी की माला है और एक और माला, और ये बांसुरी दे दी उनको। अब बस हो गया श्रृंगार। अब कान्हा जी को आसन में बैठा दूंगी और उसके बाद फिर टीका चंदन ये सब कर लूँगी। तो अब जा रही हूँ पहले तो ऊपर सूरज भगवान को जल चढ़ा दूँ, पूजा की सारी मतलब तैयारी कर देती हूँ इकट्ठे। उसके बाद पहले जाती हूँ सूरज भगवान को जल चढ़ा के आऊँगी, उसके बाद फिर नीचे करूँगी। अब बस सारा यहाँ पूजा की तैयारी हो गई है, भोग प्रसाद ये सब रख दी। अब जा रही तुलसी ऊपर चढ़ाऊँगी जल सूरज भगवान को। और तुलसी जी में तो आज जल नहीं चढ़ेगा, संडे भी है और एकादशी भी है, तो वही छत पे आ गई हूँ। और अर्णव पता नहीं वो क्या कह रहा था, उसको ट्यूशन जाना था, ट्यूशन नहीं गया। और ये देख सकते तुलसी माता, तो आज तुलसी जी में तो जल नहीं चढ़ाऊँगी क्योंकि एकादशी भी है संडे भी है। तो बस यहाँ सूरज भगवान को जल चढ़ा दे रही हूँ। इस टाइम मतलब 7:30 के टाइम हो रहा था, तो मतलब उतना अभी धूप तो अभी नहीं निकला था। बस नीचे आ गई हूँ, अब नीचे भी पूजा कर लूँगी। तो सबसे पहले मंदिर में मैं दीपक प्रज्वलित करके उसके बाद फिर भगवान का टीका चंदन करके, और सुबह बस मैं जैसे कोई पाठ ये सब नहीं पढ़ पाती हूँ सुबह के टाइम पे, क्योंकि मंदिर की साफ़ सफाई में मुझे लग जाते हैं, उसके बाद पूजा करने में टाइम लग जाता है। फिर बाद में अगर मुझे कोई पाठ पढ़ना होता है तो मैं शाम को ही कपड़े पे चेंज करके फिर पढ़ती हूँ। सुबह बस ऐसे ही नॉर्मल पूजा होता है मेरा। तो बस यहाँ प्लेट में स्वास्तिक बना ली हूँ, उसके बाद फिर इसमें दीपक प्रज्वलित कर लूँगी। और ये मेरी माता रानी का कलश है, तो वही है, तो एक पूजा एक भाव की होती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह कलश स्वास्तिक बना के पूजा करना, मतलब अच्छा लगता है, मन को संतुष्टि मिलती है। तो बस यहाँ स्वास्तिक बना ली हूँ माता रानी के कलश में। तो मतलब ये डेली मैं वैसे स्वास्तिक बना के तभी पूजा करती हूँ। और उसके बाद ये कान्हा जी को, जितने भी भगवान हैं उनको मैं यहाँ चंदन का टीका लगा दे रही हूँ, और माता रानी को सिंदूर का लगाऊंगी। तो पहले सब भगवान को यहाँ चंदन का टीका लगा दे रही हूँ, पीला चंदन है, शंख घंटी सब में मतलब चंदन लगा दे रही हूँ। और एकादशी था तो वे थोड़ा मतलब टीका में चंदन में और ये तीली भी लगा दी हूँ। उसके बाद माता रानी को और जितनी भी माता हैं इनको सिंदूर लगा दूँगी। तो और उसके बाद भोग प्रसाद में आज मतलब अन्न का तो भोग लगेगा नहीं क्योंकि एकादशी है, तो यहाँ में ये तिलकुट है, मतलब रेवड़ी है, तो बस उसी का आज भोग लगा दूँगी। और व्रत मेरी मम्मी करती है, मैं नहीं करती हूँ एकादशी का व्रत, मम्मी मेरी करती है, लेकिन यहाँ नियम पूरा जो होता है वो हम नियम का पूरा पालन करते हैं एकादशी वाले दिन।
2 जगह मैं भोग लगाती हूँ, एक में तुलसी पत्र डाल के लगाती हूँ, एक में बिना तुलसी पत्र का डाल के लगाती हूँ। अब बस चलते आरती कर लेते हैं भगवान की। बस हो गई मेरी सुबह की पूजा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, भगवान का श्रृंगार भी हो गया, पूजा भी हो गई। बस अब किचन में आई हूँ और चाय बना के पहले पी हूँ। अब जा रही हूँ बच्चों के लिए यहाँ आलू के पराठे बना दूँ, तो आलू बॉईल करने के लिए रख दी। और ये देखिए अमरूद कितना बड़ा है, पहले इसका चाट बना के खाएँगे और उसके बाद ही फिर अब खाना बनाऊँगी। तो यहाँ आटा भी लगा ली हूँ आलू पराठे के लिए। और एकादशी वाले दिन समझ नहीं आता क्या बनाऊँ, क्योंकि लहसुन प्याज बनाना ही नहीं है और चावल बनेंगे ही नहीं। और ये तो है नहीं, ये तो गांव गए हुए हैं। तो फिर अब वही सोच रही, बच्चे से पूछी तो ये लोग आलू का पराठा ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं बोली चलो आलू का पराठा बना ही देती हूँ। और सर्दियाँ भी है तो इस टाइम के आलू में के ना आलू पराठे भी अच्छे बन जाते हैं, फटते बिल्कुल नहीं इस टाइम के आलू के पराठे, क्योंकि आलू बिल्कुल टाइट हो जाता है मतलब। तो आलू पराठा बनाना भी आसान है। और फिर मेरे बच्चे ये और सब पराठे, मूली गोभी ये सब का कम ही पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैं आप अधिकतर मेरे वीडियो में देखते हो कि मैं आलू पराठे ज़्यादा बनाती हूँ। तो बस ये आलू मैश कर दी थी, उसके बाद इसमें ये मैं हींग डाल दी हूँ और ये धनिया पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी और गरम मसाला, नमक, अजवाइन और हरा धनिया ये सब डाल के इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। तो मैं तो हमेशा कई बार आप लोगों से मतलब आलू पराठे की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। तो बस यहाँ वही आलू पराठा बना दूँगी, बच्चे खा लेंगे मन से। बस यहाँ मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाते जा रही हूँ। फिर बच्चों से कह रही थी खा लो, क्योंकि बच्चे भी बैठे भूखे, मतलब भूख लग गई उन लोगों को भी। तो फिर मैं कह रही हूँ आके तुम लोग खा लो। और ये लोग दही से तो इस टाइम दूंगी नहीं, तो चाय रख दी हूँ बनने के लिए, चाय आलू पराठा खा लेंगे मेरे बच्चे। तो यहाँ मैं बनाते जा रही हूँ, बच्चों को खिलाते जा रही हूँ। और देख सकते हैं मेरे आलू पराठे, आप देखते हो कि मैं छोटा नहीं बनाती, मैं बड़े बड़े बनाती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे छोटे पसंद नहीं आते, मैं बड़े बड़े बनाती हूँ। और एक भी आप देखोगे नहीं बिना फूले नहीं रहेंगे, सारे पराठे मेरे बहुत फूलते हैं। क्योंकि ना अगर ऐसे कहीं से जैसे फूट जाता है, अगर वहाँ से मतलब नहीं फूल पा रहा है, तो उस जगह को ना मैं चम्मच से दबा देती हूँ, जिससे अच्छी तरह से पराठे फूल जाते हैं। तो सारे पराठे देख सकते हैं कितने करारे करारे फूले फूले बन के तैयार हो रहे हैं। तो बस ये आलू पराठे मेरे हाथ के सबको ही पसंद आते हैं, कहते हैं मतलब अच्छा लगता है सबको आलू पराठा मेरे हाथ का। तो बस बच्चे सब खा लिए हैं और मैं भी जा रही हूँ अपने खा लूँ। तो मैं यहाँ अपने लिए निकाल ली हूँ आलू पराठे, 2 आलू पराठे ले ली हूँ, चाय ले ली हूँ। और ये जो एक आलू बचा था थोड़ा, उसका एक टिक्की टाइप का बना ली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, और इसी के साथ आ गई हूँ वीडियो का एंड में। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।